कहानी रात के नाम लिखे गए लोग। रात के ठीक 1:47 पर शहर पूरी तरह सो चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट चल रही थी, लेकिन उनमें रोशनी कम और परछाई ज्यादा थी। आर्यन अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। ऑफिस से निकलते वक्त उसे अजीब लगा था। आज किसी ने भी उसे बोलना नहीं कहा। ना चौकीदार, ना चाय वाला, ना सिक्योरिटी गार्ड। जैसे कि वो उसे देख ही नहीं पा रहे। वो हंसकर टाल देता है और बाइक तेज कर देता है। तभी एक सुनसान चौराहे पर उसे सड़क के बीचों बीच एक पुरानी नोटबुक पड़ी दिखती है। कवर काला था, कोनों से फटा हुआ, और उस पर लाल शाही से लिखा था रात के नाम। अजब जिज्ञासा था। आर्यन बाइक रोकता है और नोटबुक उठाता है। पहला पन्ना खाली था, दूसरे पन्ने पर तारीख लिखी थी। आज की तारीख, नीचे एक नाम, आर्यन वर्मा। उसका दिल जोर से धड़कता है। ये कोई मजाक है? वो बुदबुदाता है। अचानक पास की स्ट्रीट लाइट झपकती है और बुझ जाती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा चौराहा अंदर में डूब जाता है। पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है। आर्यन पलटता है। कोई नहीं। जो वो फिर नोटबुक देखता है, वो एक नई लाइन अपने आप लिख चुकी थी। समय 2:03 और नीचे लिखा था, देख लिया, अब वापिस नहीं। आर्यन डरकर नोटबुक जमीन पर फेंक देता है और बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। मोबाइल निकलता है, नो नेटवर्क। तभी उसे महसूस होता है कि सन्नाटा अब भारी हो गया है, जैसे हवा भी रुकी हो। पीछे से एक फुसफुसाती आवाज, नाम लिखा गया है, अब सिर्फ रात बचेगी। आनंद दौड़ पड़ता है। उसे याद नहीं वो कितने देर भागा, किस दिशा में। बस इतना याद है कि जब वो रुका तो सामने उसका एक अपार्टमेंट था, लेकिन बिल्डिंग कुछ अलग थी। दीवारें ज्यादा पुरानी, लिफ्ट टूटी हुई और नाम की पट्टियां गायब। वो सीढ़ियां चढ़ता है। हर मंजिल पर उसे ऐसा लगता है कोई उसके पीछे है। अपना फ्लैट का दरवाजा खोलते ही उसे राहत मिलती है। अंदर सब ऐसा ही था, लेकिन घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। 2:03 पर वो बैठकर सांस लेता है। तभी टेबल पर वही नोटबुक रखी दिखती है। वो कांपते हाथों से पन्ने पलटता है। अब उसमें कई नाम थे। हर नाम के आगे एक समय लिखा था, और हर समय 2 से 3 के बीच का था। नीचे एक लाइन लिखी थी, जो पढ़ता है वो अलग था, अगला होता है। आर्यन पन्ना पलटता है। आखिरी नाम अब भी खाली था, लेकिन कलम अपने आप हिलने लगती है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से लिखा जाने लगता है। आर्यन चिल्लाता है और नोटबुक फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कागज फटता नहीं। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अंधेरे में उसे कोई सांसों की आवाज सुनाई देती है चारों तरफ से। फिर धीरे धीरे पर्चियां उभरने लगती है। बिना चेहरे के लोग, बिना आंखों के, बिना आवाज के, सब उसी को देख रहे थे। एक परछाई आगे बढ़ती है और बोलती है, हम भी ऐसे ही आए थे। नाम पढ़ता। आर्यन रोते हुए पूछता है, ये सब क्या है? परछाई जवाब देती है, रात उन लोगों को चुनती है जिन्हें कोई याद नहीं करेगा। आर्यन को अपने फोन की नोटिफिकेशन याद आती है। महीनों से किसी का मैसेज नहीं, परिवार दूर, दोस्त गायब, जिंदगी सिर्फ काम। पर्चियाँ धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। घड़ी अचानक चल पड़ती है। वहीं 3 बजकर। नोटबुक का आखिरी पन्ना अपने आप भर जाता है। नाम के नीचे लिखा होता है, नाम। अगली सुबह पुलिस को एक खाली फ्लैट मिलता है। ना संघर्ष का निशान, ना खून। टेबल पर सिर्फ एक पुरानी बुक। पहले पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, तारीख आज, और नीचे तुम्हारा नाम।